हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और आप सभी होंगे। इससे पहले मैं देखिए पर्यावरण की सीरीज़ में मैं आपको जो है पर्यावरण कानून राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पढ़ा चुका हूँ। जैव विविधता पढ़ा चुका हूँ, जैव विविधता में पढ़ा रहा हूँ। और पारिस्थितिकी तंत्र और पारितंत्र इकोसिस्टम में मैंने आपको जो है सारी वीडियो, सारी थ्योरी और इसके क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिए हैं। और जो है अब मैं आपको जैव विविधता की मैंने सारी थ्योरी करा दी है आपको। सारी थ्योरी कराने के बाद में उसी के कुछ क्वेश्चन आंसर रह गए थे, मैंने उसको करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको जो है कुछ कानून कुछ वो पढ़ाए थे, जो आपके आंदोलन पढ़ाए थे। टिहरी आंदोलन पढ़ाया था मैंने, मैती आंदोलन पढ़ाया था। तो अब जो है इसी के कुछ क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, मैं उसको बताना जा रहा हूँ। और क्वेश्चन आंसर कराने के बाद में मैं कल से आपको जो है परिवहन पढ़ाऊँगा। जो आपके ट्रांसपोर्टेशन होगा इसका चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, फिर इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा पहले, उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। अब देखिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं आपके जो बचे थे। जैव विविधता के किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। सिंकोना प्लांट से होती है। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका मध्य प्रदेश जाना जाता है टाइगर स्टेट के नाम से। और प्रोजेक्ट टाइगर कब से शुरू हुआ था? 1973 से शुरू हुआ था। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू एवं कश्मीर में, जो हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। और शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है केरल में। और फूलों की घाटी आपको पता है कहाँ है, वो उत्तराखंड में है। पौधे, देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके बार बार रिपीट मैं करता रहूँगा, तो आपके बहुत अच्छे से लर्न होते चले जाएंगे क्वेश्चन आंसर। इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बीच में उनको रिपीट करा देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट होते हैं। पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN में निम्न पुस्तक तैयार की है, तो रेड डाटा बुक की है। रेड डाटा बुक कौन सी होती है? जो विलुप्त प्रजाति हो गए हैं, जो अब से दिखाई नहीं देते, 50 साल से तक कुछ दिखाई नहीं देते, तो वो IUCN ने एक बुक बनाई है रेड डाटा बुक। इसमें जो है इसको शामिल कर लिया जाता है। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं पीसे हुए चावल के रंगीन रंगीन घोल होते हैं। किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैनी राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? फूल से होते हैं। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 1997 में। और पहला जो हुआ था हमारा 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, और अफ्रीका के एक शहर में हुआ था। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है क्या? विलुप्त हो रहे जीव, आपत्तिग्रस्त जीव, विलुप्त पशु पक्षी, ये सभी देखो ये सारे के सारे रेड डाटा बुक में शामिल होते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए, और है कहाँ? ये उत्तराखंड में। मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राष्ट्रीय पक्षी है? हिमाचल प्रदेश का। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? IUCN के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा, जो प्राकृतिक आवास द्वारा होते हैं। और एक्स सीटू जो होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं। भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? पश्चिमी घाट। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। पृथ्वी सूर्य का चरम स्रोत है? सूर्य है। पृथ्वी पर सूर्य का चरम स्रोत कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है 382। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सुवर्ण रेखा। किस स्थलाकृति को निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? ये हुआ है यूकार की घाटी का। कौन सा सागर यूरोप की को अफ्रीका से अलग करता है? भूमध्य सागर करता है। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? भोपाल। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को कहते हैं सीस्मोग्राफ। ये कई बार क्वेश्चन आपका टेट सुपर टेट में रिपीट हो चुका है, सी टेट में और टेट में रिपीट हो चुका है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट केटू। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर। ये दक्षिणी गोलार्ध हुआ, ये वाला जो चैप्टर है मैं आपको पढ़ाऊँगा पूरा थ्योरी वाइज।
और इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। और जो है जो देखिए मैं आगे की सीरीज़, पहले तो पर्यावरण मेरी चल रही है, पर्यावरण के बाद पर्यावरण के साथ साथ मैं इंग्लिश की ओर चलाऊंगा, लेकिन थोड़ा समय कम होने की वजह से पूरा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। इसलिए दोस्तों जो है आप मेरा सहयोग करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और जो है शेयर करते रहिए। इससे पहले की वीडियो लिंक से मिल जाएंगी आपको, वीडियो पर्या 1 2 3 4 के नाम से आपको मिलती रहेगी और अलग अलग चैप्टर की मिलेगी। तो आप जो है लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उससे पढ़ते रहिए इसको। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट फ्रेंड्स।